नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीआईएस की शुरुआत की। पीएम ने अपने संबोधन में निवेशकों से कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही सही समय है। इसके साथ ही पीएम ने बेहतर काम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार का जमकर प्रशंसा करते हुए तारीफ की और मध्य प्रदेश की बहुत सारी खूबियां भी निवेशकों को गिनाई। पीएम ने जीआईएस में निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश में उनके निवेश के बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। इस निवेशक यानी 2 दिनी महाकुंभ में जो निवेशकों का महाकुंभ का आगाज हुआ है, उसमें पहले दिन मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है और इससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार बेहद उत्साहित है। अजब गजब एमपी की खातिरदारी को भी निवेशकों ने खुलकर सराहा। बावजूद इसके कांग्रेस नेता इस समिट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर चर्चा। कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया भी मानव संग्रहालय से हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लंबे प्रयासों के बाद वो दिन आ ही गया जब सिटी ऑफ लेक में जीआईएस 2025 का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का शुभारंभ किया तो मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ कर निवेशकों को हृदय प्रदेश की खूबियां भी गिनाई। उन्होंने निवेशकों से कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही समय है, यही सही समय है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की। पीएम ने जीआईएस में निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश में उनके निवेश के बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। तो क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी
देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। राजधानी के मानव संग्रहालय में आयोजित प्रदेश की इस 2 दिनी 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम अनंत संभावनाएं रखी गई। इसमें देश के नामचीन उद्योगपतियों अडानी, गोदरेज, बिरला ग्रुप, अवादा ग्रुप, ओपीजी पावर, रिलायंस ग्रुप, हिंडाल्को, गोदरेज सहित करीब 80 देशों के डेलीगेट्स पहुंचे हैं। सभी ने दिल खोलकर मध्य प्रदेश की तारीफ की और मध्य प्रदेश में निवेश करने की घोषणा भी की। अडानी ग्रुप ने एमपी में 1.10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। खुद ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने निवेश करने की बात कही। रिलायंस ग्रुप 60,000 करोड़ तो अवादा ग्रुप 50,000 करोड़ निवेश करेगा। कुल मिलाकर समिट का आगाज शानदार हुआ और मध्य प्रदेश को बम्पर निवेश मिला। सभी उद्योगपतियों ने सीएम के साथ एमओयू साइन कर एक्सचेंज भी किया। मैं आज जब एमओयू के इस सेशन में बैठा हूं, यहाँ के पहले ऊपर जब 1 to 1 कर रहा था तो चाइना के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार की बात कर रहे हैं। जापान, जर्मनी, कनाडा, जिस प्रकार से विदेश और अपने देश के अंदर भी, जैसे आज गौतम अडानी जी ने सवेरे अनाउंसमेंट किया लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें अनाउंस किया। इसी प्रकार से अंबानी जी का भी 60,000 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट बताया। एनएचआई ने 1 लाख करोड़ से, हमारे कितने सौभाग्य की बात है, केंद्र सरकार के भी विभागों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े आंकड़े के साथ एमओयू करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना, खास करके सीपीआर इस पे सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो एमओयू इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि संकलित रूप से तो मुझे भी याद नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहीं एमओयू हो रहे हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि आज का दिन। मुझे संतोष है कि हमने जो उम्मीद की थी उसका लाभ जिस प्रकार से तैयारी की थी उतना ही अच्छा रिस्पांस है। मेरी अपनी ओर से आभार सब मित्रों। प्रधानमंत्री जी खूब तारीफ करी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में संभावना है, उनका आशीर्वाद मिला, अच्छी बात, बहुत लगता है निवेश बहुत ही आने के निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। पहले दिन जीआईएस विशेष मिला बम्पर निवेश। अडानी 1.10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस इंडस्ट्री 60,000 करोड़ का निवेश, हिंडाल्को ग्रुप का 15,000 करोड़ का निवेश, अवादा ग्रुप करेगा 50,000 करोड़ इन्वेस्ट, सागर ग्रुप टेक्सटाइल 2,500 करोड़, एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपए निवेश की बात कही। एनटीपीसी, एनजीईएल, एमपीजीसीएल करेगा 1.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट, ओपीजी पावर करेगा 13,400 करोड़ निवेश। इसके अलावा भी अनेक कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जहां समिट में पहुंचने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत किया, जीआईएस में पहुंचे उद्यमियों ने दिल खोलकर मध्य प्रदेश की तारीफ भी की। वो भी आपको सुनवाते हैं। तो मैं सागर ग्रुप की तरफ से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम करीब 2-2.5 हजार करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अवादा ग्रुप ये संकल्प लेता है कि वो 50 गुना बड़ा प्रोजेक्ट और 8,000 मेगावाट का सोलर, विंड, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी का प्रोजेक्ट मालवा, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाएगा। और ये सारे प्रोजेक्ट अवादा ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट बिडिंग एजेंसी से जीत चुका है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, distinguished guests and friends, it is a privilege to attend the Global Investor Summit 2025. Honorable Chief Minister, now as Madhya Pradesh takes this leap forward, the Adani Group is proud to stand besides you. We have already invested
more than rupees 50,000 crore across energy, infrastructure, manufacturing, logistics, and agribusiness, creating over 25,000 jobs. But our journey here is far from over. Today, I am proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore. सरकार के इस निवेशकों के महाकुंभ पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस के नेताओं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आयोजन पर सवाल उठाए तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसे। भोपाल के वासी भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कितना विकास आता है, कितना पैसा आता है। कुल मिलाकर जीआईएस के पहले दिन मिले रिस्पांस से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के जिम्मेदार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि निवेश का आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए देखिए, सरकार ने अपनी उपलब्धियों की तारीफ, प्रधानमंत्री का उद्बोधन, मुख्यमंत्री का उद्बोधन, लेकिन इसमें कांग्रेस के कटाक्ष। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत देर से हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं कि क्या कुछ आज हुआ। आगाज के साथ साथ किस अंदाज में किसने क्या कहा। परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी भाजपा से प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शहरयार जी जुड़े हुए हैं। शहरयार खान जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। काफी लंबा वक्त ले लिया शहरयार जी, अब चूंकि पूरा इतना कार्यक्रम था, रिपोर्ट इतनी लंबी थी, तो इसलिए वो दिखाना भी जरूरी था, नहीं तो आपको फिर बोलने के लिए फिर हमसे पूछना पड़ता कि क्या क्या सवाल। अब सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। सवाल तो खड़े कर दिए उमंग सिंघार जी ने। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया अभी भी मानव संग्रहालय में मौजूद हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। पहला कमेंट शहरयार जी आपसे ही। सरकार ने दावा किया है कि पहला दिन बम्पर निवेश, और सबसे अहम बात है कि आगाज प्रधानमंत्री ने किया और 5 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है मध्य प्रदेश में और उम्मीद है। तो अब उस पर भी फिर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का ये चाल चरित चेहरा 2003 से लेकर 2023 के बीच में 6 बार देख चुकी है। निश्चित ही जो ये आंकड़ों की बाजीगरी है और जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो आंकड़े पहले की तरह फिर से आप देखेंगे तो खाली जमा खर्च होगा। आज मैं सुबह की बात कर लूं, जब प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने लगभग 10 मिनट के टाइम में विपक्ष की 20 साल पहले की सरकारों को कोसने का काम करा और हमारे उद्योगपतियों के बहुमूल्य समय को बर्बाद किया। अगर वो भी ये बताते कि 20 साल में जब से भाजपा की सरकारों ने मध्य प्रदेश में क्या किया, तो ज्यादा उनका, हमारे उद्योगपतियों का, निवेशकों का उत्साहवर्धन होता और वो जिस मानस से मध्य प्रदेश आए हैं उसमें कहीं वो और उत्साहित होकर निवेश की तरफ आगे बढ़ते। लेकिन अभी भी हमको आज से पहले बताया गया कि इस बार कोई MOU साइन नहीं होंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उनकी कंपनीज की प्रोफाइल, उस पर बात होगी और कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आंकड़े होंगे। लेकिन वही पहले की तरह हम बात कर लें तो ये जो पहले की 6 इन्वेस्टर समिट जो हुई है उसी की तरह ये फिर आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। लगभग 1200 करोड़ का ये इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित की गई है उसमें भी ये कहानी निकल के आ रही है। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी का भाषण उस बासी कड़ी में उबाल लाने जैसा था जिसको कोई पहले भी सोचा और समझा नहीं गया और अब फिर वही आंकड़ेबाजी हो रही है। अगर मोदी जी मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार की क्या योजनाएं दे रहे हैं वो अगर हमारे उद्योगपति साथियों के बीच में शेयर करते तो निश्चित ही ये उत्साह उद्योगपतियों में ज्यादा होता कि केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश के साथ है। हालत यह है कि विदेशी फंडिंग के मामले में मध्य प्रदेश पहले 10 राज्यों से भी बाहर हो चुका है। तो ये तो मध्य प्रदेश की हाल है। मध्य प्रदेश की प्रोफाइल इतनी नेगेटिव है कि यहाँ पर विदेशों से फंड आना नामुमकिन जैसी व्यवस्था है। बात करें हम कमलनाथ सरकार की 2019 में जो हमारी सरकार के दौरान जो इन्वेस्टर समिट हुई थी
उसमें लगभग 178 प्रस्ताव में 17,262 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, जो कि 121 प्रस्तावों जो जमीन पर उतरे उसमें 11,335 करोड़ रुपए का जमीनी काम हुआ है जो जमीन पे उतरा है। मतलब ये कुल मिलाकर ये हवाई बातें कर रहे हैं, काम कमलनाथ सरकार ने जो हमारा स्ट्राइक रेट था विश्वकर्मा जी 66% कमलनाथ सरकार का, और इनका स्ट्राइक रेट 10% से भी जो एवरेज निकालेंगे। क्रिकेट का दौर चल रहा है तो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन जी, स्ट्राइक रेट आपका बहुत कम है और दावा किया जा रहा है कि पहले दिन बम्पर निवेश 5 लाख करोड़ का निवेश MOU साइन हो चुके हैं और अभी तो और उम्मीदें हैं सरकार को। क्या लगता है कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर ऐसे ही कर रहे हैं कि जो अच्छा काम हो रहा है तो फिर वो कहते हैं ना कि आग में घी डाल लेगा, कुछ ना कुछ तो हो फिर गड़बड़, इसलिए कांग्रेस ऐसा कह रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए विनाशक है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विनाशक है। कांग्रेस उद्यमियों की विनाशक है। कांग्रेस महिलाओं के लिए विनाशक है। कांग्रेस नई नई तकनीकी जो हम लेके आना चाह रहे हैं उसकी विनाशक है, और कांग्रेस स्वयं की विनाशक है। जिस प्रकार से कांग्रेस अगर जवाब दे कि कांग्रेस के अभी अधिकृत क्या बयान रहेगा, कौन का बयान सही माना जाएगा, कांग्रेस अपने अधिकृत उससे जारी करे, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनके यहाँ से जो ऑफिशियल बयान जाएगा वही माना जाएगा। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है। दूसरी बात, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी जो वंटाढार के प्रतीक हैं, जिनके 10 साल का शासनकाल में कितना निवेश आया, मैं बता देता हूँ, 10 साल में मात्र 400-350 करोड़ का निवेश आया था, और आज मध्य प्रदेश के अंदर धरातल पर और जो 4 लाख करोड़ के लगभग का निवेश आ चुका है। इंडस्ट्रीज चल रही हैं, और जिस प्रकार से 8-10 इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होते थे मध्य प्रदेश में, और उनमें भी रोड तो और बिजली और पानी की तो आप भूल ही जाइए, आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं वहाँ उपलब्धता ही नहीं थी। आज 3 सैकड़ा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और सब वेल इक्विप्ड है, वहाँ रोड है, वहाँ बिजली है, वहाँ पानी है, वहाँ जो आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता वो सब है। और साथ ही साथ जो लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है, ये हमारी सरकार की उद्यमशीलता का ही परिचायक है। और हमने करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों लोग उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये सारा डेटा है। और जिस प्रकार से एक 14 महीने जो 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल रहा बीच में, कांग्रेस सरकार, वो हमारे लिए और कांग्रेस की असफलताओं का जीता जागता स्मारक है, वंटाढार 2 का प्रतीक है। जिस प्रकार से लगभग 80,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक निवेश उस समय आए थे, हमने तब भी विरोध नहीं किया था उस मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इन्होंने नाम दिया था उसका। हमने तब भी कहा था कि अगर जो भी निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हमारी पार्टी ने लोगों ने कि आए, भली भांति वो ग्राउंड पर उतरे, लेकिन वो 80,000 करोड़ में से भी आप देखेंगे तो 1,000-2,000 करोड़ का निवेश भी सही से भली भांति नहीं आ पाया था, ये भी सत्य है। और जिस प्रकार से ब्रिजस्टोन कंपनी जो जापान की कंपनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी गए, मिल के आए, किस प्रकार से उसके 40 करोड़ से ज्यादा पैसे आईफा फैशन शो कराने के लिए करने वाले थे, और तो और सिर्फ ये सभी को पता है भली भांति, और जैकलीन फर्नांडीज को मध्य प्रदेश में बुलाया गया था, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उनके साथ फैशन शो में जैसे काम होता है वैसा व्यवहार वो कर रहे थे, उनकी कमर में हाथ डाल करके फोटो सेशन हुआ था। मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस में विफलताओं का कीर्तिमान है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, चलिए सत्येंद्र जी, अब आदर्श के पास चलते हैं। आशीर्वाद देती है, आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा। ठीक है, अब आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श हमारे काफी देर से सुन रहे हैं आपको। आदर्श, पहले तो हम सुनवाते हैं कि सीएम ने क्या कुछ कहा जब आपने बात की, और फिर उसके बाद आप हमें बताइए कि आखिर वहां क्या रहा। जैसे शहरयार जी कह रहे हैं कि सब बासी कड़ी में उबाल वाला मामला है। आदर्श, आपसे अभी तक का पूरा अपडेट लेंगे हम बहुत संक्षेप में, क्योंकि टाइमिंग बहुत हो गई है। फिर भी जुड़े हैं हमारे साथ, देखिए शहरयार भी जुड़े हैं और सत्येंद्र जी भी जुड़े हैं। तो चलिए बताइए आपकी क्या कुछ खास रहा, लब बोलो, आप कंक्लूजन क्या रहा? सरकार उत्साहित है, जमीन पर उतरने की संभावनाएं हैं, ये सब कुछ, या जैसा पहला स्टेटमेंट आया शहरयार जी का वैसा ही सब कुछ? देखिए महेंद्र जी, सीधे तौर पर मैं अभी से 15 मिनट पहले जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ये MOU साइन कर रहे थे, उस बात पर उस मंच से ही जाता हूं, और वहीं से शहरयार जी की जो बात है, उनके जो कहे आरोप है वो क्लियर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये तमाम MOU शाम को अभी साइन किए,
और इन पर जब सहमति बन गई तो उन्होंने मंच से कहा, आपने भी वो एमबीएस सुनी होगी सीएम की जो चल रही थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों को कि ये एमओयू साइन हुए हैं, सिर्फ एमओयू साइन नहीं रहे, इन पे हमें काम भी करना है, इन पे हमें इम्प्लीमेंटेशन भी लाना है। तो सीधे तौर पे अपनी मंशा जो है मुख्यमंत्री ने दर्शा दिया है कि सिर्फ कागजों पे साइन नहीं होना है, काम भी होना है, और काम होने के बाद उस पर आगे लगातार निवेश कैसे आए, कैसे निवेश को बढ़ावा दिया जाए, ये तमाम चीजें हैं। दिन भर की अगर बात की जाए तो सबसे बेहतर सेशन मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आना, बड़े उद्योगपतियों का आना, चाहे अडानी हो, गोदरेज हो या तमाम बड़े उद्योगपतियों, मध्य प्रदेश के अंदर उनका आना और आने के बाद निवेश की बात कहना, ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लेके जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात कही है महेंद्र जी कि 5 टॉप प्रदेशों के अंदर मध्य प्रदेश को आने वाले समय में लेकर आना है, तो मुझे लगता है कि उस मंशा की ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वो चीज समझ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपने जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनसे सीधे तौर पे ये बात कही है कि अब जो एमओयू साइन हुए हैं उन पर हमें काम भी करना है और उनसे निवेश भी आना है। तो सिर्फ कागज पे साइन नहीं। तो शेरयार जी जो कह रहे थे सिर्फ आरोपों की बातें हैं, लेकिन कितना इन्वेस्ट आएगा, कितना निवेश के बाद जो साइन हुए उसमें आगे काम होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी से मुख्यमंत्री जो कहते हैं ना कि एक कठोरता कहें या सीधे तौर पर कहें कि उनकी वो सजगता है कि ऐसा काम होना है तो उसको हमें करना है। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दिन आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा दिन साबित हुआ। और जितने भी उद्योगपति यहाँ पर आए, हमने भी उनसे बात करी, उनका यही कहना था कि मध्य प्रदेश में जो है अपार संभावना है और इसीलिए अब वो निवेश भी कर रहे हैं। शहरयार जी को शायद यही शंका है कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है शहरयार जी। इस बार तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, कि बिल्कुल नेगेटिविटी ही कांग्रेस रखेगी कि नहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और फिर मोहन यादव की गारंटी के साथ मोदी की गारंटी भी अभी जुड़ी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए हैं, और फिर आप लोग तो हैं ही, आप लोगों का तो एक सत्ता पक्ष को हमेशा से ही ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि अगर ये अमल में ना आ पाए तो फिर से आप जनता के बीच ले जाओ प्रोफाइल पूरी। तो ऐसा लगता है कि कम से कम थोड़ा बहुत मानेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शहरयार जी देखिए, बिल्कुल आदर्श जी जो बात बोल रहे थे ये राजनीतिक आरोप नहीं है। हम मध्य प्रदेश में जब से 2003 से भाजपा की सरकार आई है, मैं आपको प्रस्ताव और उसके अनुबंधित आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। उसको देखते हुए हमारा ये डर नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ अभी तक जो धोखा हो रहा है उसी कड़ी का ये इवेंट है। हम बात करें 2007 में जो समिट हुई थी अक्टूबर में, उसमें 102 एमओयू साइन हुए 17,311 करोड़ के, उस धरातल पे कुछ नहीं हुआ। बात करें 2010 की, उसमें 102 एमओयू हुए थे 26,879 करोड़ के, उसमें 3,800 करोड़ का निवेश हुआ। तीसरा इन्वेस्टर मीट हुआ समिट अक्टूबर 2012 में, उसमें 425 एमओयू साइन हुए 26,054 करोड़ के, उसमें कहीं कोई उद्योग नहीं लगा। पीतमपुर के अलावा कहीं उद्योग नहीं लगे, सिर्फ पीतमपुर में लगे थे। चौथा इन्वेस्टर मीट हुआ 2014 में 3160 करोड़ के एमओयू हुए और 49,272 करोड़ का निवेश का दावा किया गया। रीवा जैसे इलाके में इन्वेस्ट की बात की गई थी लेकिन कागजों पे इन्वेस्ट हुआ। रीवा औद्योगिक क्षेत्र में जंगली झाड़ियों उग रही हैं, जो बताया गया था स्थान। 5वां इन्वेस्टर समिट हुआ 2016 में 2635 करोड़ के एमयू हुए, जिसमें लगभग 2635 एमयू हुए, जिसमें 32,597 करोड़ रुपए का निवेश की बात कही गई, लेकिन कहीं दिखा नहीं। 6वां अभी जो जनवरी 2023 में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था, उसमें 15,40,000 करोड़ के निवेश का दावा किया गया था, जो पूरी तरह झूठा साबित हुआ। सरकारी दावे के मुताबिक 1.95 लाख रुपए के निवेश जमीन पे उतरा। अब ये अच्छा, यही शंका है कि जो पिछला जो आपके पास जो कागज है, उस कागज के आधार पर आप कह रहे हैं कि अभी कुछ उम्मीद नहीं है, जब धरातल पर उतर आएगा तब तो मान लेंगे आप कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। देखिए
19 में जब कमलनाथ सरकार थी और कमलनाथ सरकार ने जो काम किया था उसने एमयू पे नहीं काम किया था। उसने जो प्रस्ताव आए थे उनको जमीनी 1.25 साल के हमारे 15 महीने के कार्यकाल में जो नहीं, तो क्या सरकार को ये भी तो डर रहता होगा शहरयार जी कि अगर नहीं आएंगे अमल में तो डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं फिर उस पर आप लोग भी तो आरोप लगाएंगे ना, तो इसलिए सरकार अवेयर तो है ना। तो ये सरकार वो चिकना खड़ा हो गई है, इस पे कोई भी आरोप प्रत्यारोप का कोई असर नहीं होता। बताइए सत्येंद्र जी, चिकना खड़ा हो गई है सरकार, कुछ असर नहीं पड़ता है, लूटने का काम होता है। ये बताएं कि इन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कौन सा विकास औद्योगिक क्षेत्रों के सामना रोजगार के सीतापुर में स्थापित उद्योग है, वो भी कहीं न कहीं प्रदेश छोड़ के जाने को मजबूर है। ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, निवेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल आप बनाएंगे जब उद्योगपति आएंगे। अगर उनको कराने के लिए मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे तो निश्चित ही ये वो पहले की तरह की समिट होगी। ढाक के 3 बार ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं और उन औद्योगिक क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं। आज 4 लाख करोड़ जो आंकड़ा दे रहे हैं, ठीक है, 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। हजारों इंडस्ट्रीज के अंदर वो निवेश झलकता है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अरे आंकड़े बोलने से पहले सोच लो आप क्या बोल रहे हो। कांग्रेस उसके कारण, अरे भैया बंटाढार बनकर अरे मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा मेरे सामने रखा है, आप उससे इतना झूठ बोल रहे हो बैठ के। हजारों इंडस्ट्री बता दीजिए ना, कितने युवाओं को रोजगार दिया बता दीजिए। महेंद्र जी जो कमलनाथ जी की जो एक कमेंट आदर्श ले लेते हैं। आदर्श, तो लगता है कि अब एक उम्मीदें सरकार की जागी हैं, सीएम बहुत खुश हैं और उद्योगपति अब आकर्षित हो रहे हैं। उनको जो उनकी जो आव भगत है, जो खातिरदारी हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है, जो मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है, तो उससे खुश हैं और उद्योगपति अब इंटरेस्ट ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। आदर्श बिल्कुल महेंद्र जी, जैसा कि हमने देखा आज भी हमने तमाम उद्योगपतियों से बात करी और साफ तौर पर जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद थे उनका यही कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो निवेश तो है ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से उनकी आवभगत हुई, मेहमान नवाजी हुई, उससे भी कई जो डेलीगेट्स हैं वो प्रफुल्लित नजर आए। फॉरेन के जो डेलीगेट्स हैं वो तो कई तरह के जो आदिवासी नृत्य है, यहाँ की पारंपरिक नृत्य, उसकी वेशभूषा को देखकर बड़े आकर्षित नजर आए। एक फॉरेन से आए हुए डेलीगेट कुर्ता पजामा और बंडी पहनकर इसे यहाँ पर समिट में आए थे, तो सीधे तौर पे एक आकर्षण जरूर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निवेश को लेकर सभी का रुझान तो है कि मध्य प्रदेश में निवेश करना है, मध्य प्रदेश में अपार चलिए, तो उम्मीदें हैं, आगाज अच्छा हुआ है, उम्मीदें हैं सरकार को, उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री का सपोर्टिंग हैंड है मध्य प्रदेश के लिए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शहरयार जी हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जी, और बहुत शुक्रिया आदर्श आपका पूरी अपडेट देने के लिए। तो निश्चित तौर से ये जो जीआईएस का आगाज है बम्पर निवेश के साथ हुआ है और भी उम्मीदें सरकार को, आंकड़ा काफी बढ़ेगा, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आपको अपडेट भी देंगे। फिलहाल इस बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।